अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। तो एक बार यस यस लिखेंगे और साथियों हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम जो चर्चा करने वाले हैं वो आपको टोटल कंप्लीट हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे। सबसे पहला सवाल जो मैंने आपको गर्दान से मुताल्लिक पढ़ाया है उसी से मुताल्लिक सवालात होंगे। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है जे, एक बार आप लोग वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे। मंदरजा झैल में फेल माजी की मिसाल है। फेल माजी की मिसाल है। मंदरजा झैल में फेल माजी की मिसाल है। जाएगा, खाता है, पढ़ा था, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। चलिए बताइए क्या होगा राइट आंसर। सभी का वेलकम है, स्वागत है। एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे आप लोग, ठीक है। चलिए, फेल माजी की मिसाल साथियों अगर बात करते हैं जाएगा तो ये जो है आपका फेले मुस्तकबिल है। क्या है ये? फेले मुस्तकबिल है। खाता है, ताहे लगा हुआ है, ये आपका क्या है? फेले हाल है। क्या है ये? फेले हाल है। और पढ़ा था, आप पढ़ेंगे फेल माजी, तो ये साथियों आपका फेल माजी में भी माजी बईद है, इसलिए कि इसके आखिर में था लगा हुआ नहीं। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मंदरजा झैल में ज़मीरे मुतकल्लिम की मिसाल है। ज़मीरे मुतकल्लिम की मिसाल क्या होगा? चलिए, मंदरजा झैल में ज़मीरे मुतकल्लिम की मिसाल है। ज़मीरे मुतकल्लिम, देखिए जब आपको ज़मीर पूछे, क्या पूछे? ज़मीर पूछे, तो आप साथियों शुरू में ध्यान दीजिएगा। कहां ध्यान दीजिएगा? शुरू में। और जब आपको फेल पूछे तो जुमला के आखिर में आपको ध्यान देना है। वह पढ़ता है, वह लोग पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूं, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। क्या पूछा गया है? जमीर। तो जमीर हमको कहां देखना है? शुरू में। वह पढ़ता है, लफ्ज़े वह, ये कौन सी जमीर है? तो कहिएगा कि ये गायब की जमीर है। तो आपको पूछा गया मुतकल्लिम, कट जाएगा। वह लोग पढ़ते हैं, वह लोग, ये साथियों जमा गायब की जमीर है। जमा गायब की जमीर है, ये वाला भी कट जाएगा। मैं खाता हूं, मैं किसके लिए होता है? बात करने वाले के लिए। तो ये जो आपका है वाहिद मुतकल्लिम की जमीर है। तो ये वाला बिल्कुल सही है आपका। ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर में, मंदरजा झैल में ज़मीरे हाजिर की मिसाल है। तुम खाना खा रहे हो, वह लोग खेल रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूं, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए फिर आपको पूछा गया है जमीर। जमीर जब पूछा जाए तो आपको कहां ध्यान देना है? शुरू में ध्यान देना है। तो तुम खाना खा रहे हो, हाजिर की जमीर है। तुम साथियों या आप या तुम लोग, किसके लिए? हाजिर की जमीर है ये। तो बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। वह लोग खेल रहे हैं, वह लोग, ये साथियों जमा गायब की जमीर है। कैसी जमीर है? जमा गायब की जमीर है, ये वाला आपका नहीं होगा। मैं पढ़ रहा हूं, मैं, ये साथियों वाहिद मुतकल्लिम की जमीर है। कौन सी जमीर है? वाहिद मुतकल्लिम की। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अकरम ने जैद को मारा। इस जुमला में फाइल की पहचान कीजिए। जैद, मारा, अकरम, और हस्बे बाला में से एक से जायद, और हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए जो लोग कमजोर हैं, ग्रामर ही आपका मेन पॉइंट है। ग्रामर अगर आपका बेस मजबूत होगा तो ग्रामर में साथियों अगर 10 सवाल पूछे जाते हैं तो 10 में 10 आपका आंसर क्वेश्चन सही होना चाहिए जी। ये सब बेस मजबूत रहेगा तभी बनेगा।
अगर ग्रामर में पिछड़ जाइएगा तो उर्दू अदब में तो 5-10 गलत आप कर ही देंगे। उर्दू अदब तो बहुत लंबा फील्ड है, तो इसलिए ग्रामर आपका बिल्कुल बेस मजबूत होना चाहिए। इसलिए कि ग्रामर में 100 में 100 मार्क्स आना चाहिए। जितना भी ग्रामर पूछा जाएगा उसमें पूरे सवालात आपके ठीक होने चाहिए, तब आपका प्लस पॉइंट बनता है। अकरम ने जैद को मारा, फाइल बोलते हैं साथियों काम करने वाले को। किसको बोलते हैं? काम करने वाले को बोलते हैं। तो अकरम ने मारा ना, तो अकरम आपका क्या हो जाएगा? ये आपका फाइल हो जाएगा। जैद जिसके ऊपर काम का असर हुआ, ये आपका क्या हो जाएगा? मफऊल हो जाएगा। मारा आपका क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला जो है राइट हो जाएगा 4 का। अगला क्वेश्चन 5 नंबर में, सनाउल्लाह खत लिख रहा है, इस जुमला में मफऊल की पहचान कीजिए। सनाउल्लाह लिख रहा है को हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए सनाउल्लाह ये जो है साथियों आपका, ये क्या है आपका? ये आपका फाइल है, और जिसके ऊपर इसका असर पड़ रहा वो है खत। तो खत आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका मफऊल। तो देखिए इस जुमला में मफऊल की पहचान कीजिए, है कहीं पर मफऊल? नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ई, यानी इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, मंदरजा झैल में फेल माजी करीब की मिसाल है। पढ़ा है, पढ़ता है, खेलेगा, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए अब हमको पूछा गया है यहां पर फेल की पहचान। तो फेल की पहचान ये है कि हमको आखिर में देखना है। ध्यान दीजिएगा, माजी करीब की साथियों पहचान ये है, माजी करीब की पहचान ये है कि इसके आखिर में है होगा। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, फेले हाल की पहचान ये है कि इसके आखिर में ताहे है होगा। अब जो ताहे है वो फेले हाल है, फेल माजी करीब नहीं है। जैसे यहां पर पढ़ता है, ये फेले हाल है। अब अगर कोई ये जान ले कि हमको सर ने बताया कि है जिसके आखिर में वो फेल माजी करीब होगा, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए कि ये पढ़ता है, ताहे लगा हुआ है, ये फेले हाल है। रहा सवाल पढ़ा है, ये आपका फेले माजी करीब है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। पढ़ा है या पढ़ चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, जे और हा है ना, ये आपका फेल माजी करीब है। रहा सवाल खेलेगा, तो ये भाई आपका हो जाएगा फेले मुस्तकबिल। क्या हो जाएगा? फेले मुस्तकबिल। अगला क्वेश्चन, फेल माजी एहतमाली का दूसरा नाम क्या है? फेल माजी दवामी, फेल माजी इस्तिमरारी, फेल माजी शक्किया, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। याद रखिएगा फेल माजी की साथियों जो टोटल 6 किस्में हैं, इस 6 किस्मों में से जो 3 फेल है उसका डबल नाम है, बल्कि एक का तो ट्रिपल नाम है। जैसे एक नाम साथियों इसमें आपको मिलेगा फेल माजी दवामी, दवामी, दवामी। इसका दूसरा नाम है फेल माजी इस्तिमरारी, इसका एक और नाम है फेल माजी नातमाम। ये 3 नाम एक ही फेल का। दूसरे में साथियों आपको आएगा फेल माजी एहतमाली, इसका दूसरा नाम है फेल माजी शक्किया। तीसरा जो एक है साथियों उसको बोलते हैं फेल माजी तमन्नाई, और इसका दूसरा नाम है फेल माजी शर्तिया। ये 3 माजी के अफआल जो हैं इसका डबल नाम है। तो फेल माजी एहतमाली जिसकी पहचान है आखिर में क्या होगा? होगा लगा होगा, खेला होगा, पढ़ा होगा, दौड़ा होगा, सोया होगा, खाया होगा, भागा होगा, फेल माजी एहतमाली। इसका दूसरा नाम फेल माजी शक्किया। ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मंदरजा झैल में फेल माजी दवामी का दूसरा नाम क्या है? फेल माजी दवामी का दूसरा नाम क्या है? फेल माजी शर्तिया, फेल माजी ना तमाम, माजी मुतलक, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। फेल माजी दवामी जो है इसका साथियों एक नाम तो माजी इस्तिमरारी है, दूसरा नाम इसका माजी ना तमाम है, तीसरा नाम इसका माजी दवामी है। नहीं तो आपका क्या हो जाएगा? फेल माजी ना तमाम, ऑप्शन नंबर बी वाला। और इसकी अलामत है आखिर में ता था लगा होगा। जैसे हम बोले खेलता था, पढ़ता था, दौड़ता था,
भागता था, सोता था, जे लिखता था, ये आपका फेल माजी दवामी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर में, मंदरजा झैल में फेल माजी तमन्नाई की मिसाल है। तमन्नाई का दूसरा नाम माजी शर्तिया है ना। जाएगा, जाता, जाओ, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए, जब आपको फेल पूछे साथियों तो आपको कहां देखना है, आखिर में ध्यान देना है। ध्यान दीजिए, यहां पर जाएगा, ये तो आपका फेले मुस्तकबिल हो गया। क्या हो गया? फेले मुस्तकबिल, कट जाएगा। जाता, आखिर में ता लगा हुआ है, ये आपका फेल माजी तमन्नाई या फेल माजी शर्तिया है, ऑप्शन नंबर बी। जाओ, ये साथियों आपका फेले अम्र है, ये आपका नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 10 नंबर क्वेश्चन में, जे मंदरजा झैल में फेल माजी इस्तिमरारी की मिसाल है। इस्तिमरारी का दूसरा नाम माजी दवामी, तीसरा नाम माजी ना तमाम। इसकी मिसाल क्या होगा? सोया होगा, सोता है, सो रहा है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए साथियों, इसकी अलामत यह है कि आखिर में जो होगा आपका वो लगा होगा, ताथा लगा होगा जी, वही फेल माजी इस्तिमरारी की है। अगर बात करते हैं सोया होगा, तो ये तो साथियों फेल माजी एहतमाली है, या इसको बोलते हैं कि फेल माजी शक्किया है, ये वाला आपका नहीं होगा। सोता है, आखिर में ताहे लगा हुआ है, इसको बोलते हैं फेले हाल। क्या बोलते हैं? फेले हाल, ये वाला भी नहीं होगा। सो रहा है, रही है, रहे हैं लगा हो, तो साथियों इसको बोला जाता है फेले हाल जारी। फेले हाल जारी, ये वाला भी नहीं होगा। गोया के 10 नंबर में तीनों में से कोई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई वाला होगा, इनमें से कोई नहीं। हस्बे बाला में से कोई नहीं, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए, ये बेसिक चीज है। आप अपने दिल को पूछो, इसका आंसर आपको पता था, या आपने हड़बड़ी में जल्दी कुछ ना कुछ मार दिया हो। इसीलिए मैं कहता हूं साथियों, बिल्कुल दिलो दिमाग हाजिर करके आप चीजों को समझिए, सुनिए, तब आपकी गलती नहीं होगी। वरना फिर आप बेस अगर कमजोर है तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं, इसमें आप गलती कर बैठेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, मंदरजा झैल में माजी शक्किया की मिसाल है। जैद ने अकरम को मारा, अकरम बस से स्कूल जाता है, जैद ने खाना खाया होगा, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। आपको गोया यहां पर फेल पूछा गया है। फेल जब भी पूछा जाएगा आपको कहां देखना है? आखिर में देखना है। ये याद नहीं रहे, निशात सर याद रखिएगा, हो जाएगा। माजी शक्किया का दूसरा नाम साथियों क्या है? माजी एहतमाली है। इसकी अलामत यह है कि आखिर में होगा लगा होगा। क्या लगा होगा? होगा लगा होगा। देखिए, जैद ने अकरम को मारा, यहां पर होगा है नहीं है, ये आपका फेल माजी मुतलक की मिसाल है, कट जाएगा। अकरम बस से स्कूल जाता है, ताहे लगा हुआ है, ये आपका क्या होगा? फेले हाल होगा। क्या होगा? फेले हाल होगा, कट जाएगा। ये भी आपका फेल माजी शक्किया नहीं है। जैद ने खाना खाया होगा, जैद खाना खाया होगा होना चाहिए जुमला सही। जैद ने खाना खाया होगा गलत होना है। जैद खाना खाया होगा, होगा लगा हुआ है यहां पर, यह साथियों आपका क्या है? फेल माजी शक्किया। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 12 नंबर में, मंदरजा झैल में मसदर की मिसाल है। दरख्त, पटना, सोया होगा, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। मसदर, सबसे पहले साथियों अलामत मसदर को आप जान लीजिए। अलामत मसदर नून अलिफ ज़बर ना है। जैसे हम बोले रोना, जैसे हम बोले दौड़ना, जैसे हम बोले भागना, जैसे हम बोले खेलना, जैसे हम बोले कूदना, जैसे हम बोले पढ़ना, ये सब के सब क्या है? मसदर है। अब ये बताइए कि इसमें कोई दरख्त जो है ये तो भाई जामिद है, पटना ये खुद जामिद है, सोया होगा ये फेल माजी एहतमाली है, मसदर है इसमें कहीं पर? नहीं है। तो आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई वाला जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अलम की कितनी किस्में हैं?
7 किस्में हैं, 5 किस्में हैं, 6 किस्में हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि साथियों इसमें मारफा, जिसको कि हम इसमें खास भी बोलते हैं, इसकी टोटल कितनी किस्में हैं? 7 किस्में। इन्हीं की 7 किस्मों में से एक किस्म है अलम। एक किस्म क्या है? अलम। और अलम की साथियों टोटल 6 किस्में। कौन कौन सी? तो 1 नंबर में आपका हो जाएगा इस्मी, दूसरे नंबर में आपका हो जाएगा कुन्नियत, तीसरे नंबर में आपका होगा लक़ब, चौथे नंबर में आपका होगा खिताब, 5वें नंबर में आपका होगा उर्फ और 6ठे नंबर में आपका होगा तखल्लुस। ये किसकी किस्में हैं? अलम की। तो अलम की 6 किस्में, ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मंदरजा झैल में इसमें मुसग्गर की मिसाल है बाग, समंदर, बागीचा, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। इसमें मुसग्गर उस इस्म को कहा जाता है जिस इस्म से छोटापन समझा जाए। क्या समझा जाए? छोटापन समझा जाए। और इसकी अलामत यह है कि आखिर में साथियों चेहे लगा होगा। जैसे किताब से किताबचा, किताब से किताबचा, दर से दरीचा, दरीचा खिड़की को बोलते हैं, तो दरवाजा, दर से दरीचा हो गया। बाग से बागीचा, बाग से बागीचा, है ना। संदूक से संदूकचा, संदूक से संदूकचा, ये आपका क्या हो जाएगा साथियों? इसमें मुसग्गर। तो यहां पर भी जो बागीचा है ये आपका इसमें मुसग्गर है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह नाम जो किसी औजार और हथियार का नाम हो उसे क्या कहा जाता है? इसमें मुकब्बर बोलते हैं, इसमें मुसग्गर, इसमें आला, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। याद रखिएगा, औजार हो या जिसके जरिया हम किसी काम को अंजाम देते हैं उसको बोला जाता है इसमें आला। ऑप्शन नंबर सी। जैसे हम बोले तलवार, जैसे हम बोले चाकू, जैसे हम बोले कलम, जैसे हम बोले झाड़ू, ये इसमें आला है। जैसे हम बोले मच्छरदानी, मच्छरदानी इसमें आला है। ये सब ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 16 नंबर में, मंदरजा झैल में कुन्नियत की मिसाल है अबुल कासिम, इब्ने मरियम, उम्मे हबीबा, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। कुन्नियत की मिसाल है मंदरजा झैल में। कुन्नियत की मिसाल, कुन्नियत साथियों वो इसमें है जो रिश्ते के नाम पर बोला जाए, जो किसी रिश्ते के नाम पर पुकारा जाए। और इसकी अलामत यह है कि इसके शुरू में अगर लगा हो, अबू लगा हो, इब्न लगा हो, बिन्त लगा हो, तो वो क्या होता है? कुन्नियत होता है। तो यहां पे आप गौर कीजिएगा, अबुल कासिम के शुरू में अबू लगा हुआ है, कुन्नियत की मिसाल है। इब्ने मरियम के शुरू में इब्न लगा हुआ है, कुन्नियत की मिसाल है। उम्मे हबीबा के शुरू में साथियों लगा हुआ है, कुन्नियत की मिसाल है। तो आपका हो जाएगा हस्बे बाला में से एक से जायद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर में, मंदरजा झैल में इसमें आला की पहचान कीजिए। काय काय, मियाओ मियाओ, कलम और हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। इसमें आला उस इस्म को बोलते हैं जिसके जरिया हम किसी काम को अंजाम देते हैं। देखिए काय काय जो है ये साथियों इसमें सौत है, चूंकि कौवे की आवाज है। मियाओ मियाओ, भों भों कुत्ते की आवाज, ये सब जो है इसको बोलते हैं इसमें सौत। क्या बोलते हैं? इसमें सौत। ये मियाओ मियाओ कुत्ते की आवाज, ये भी आपका कहलाएगा इसमें सौत, ठीक है। लेकिन कलम ये आपका साथियों इसमें आला होगा, चूंकि कलम के जरिया हम लिखने का काम को अंजाम देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 18 नंबर में, वह लोग काम कर रहे थे, यह जुमला किस जमाना से ताल्लुक रखता है? हाल से, माजी से, मुस्तकबिल से और साथियों हस्बे बाला में से एक से जायद और उसके बाद हस्बे बाला में से कोई नहीं। आपको मैंने बताया था एक साथियों मिसाल ये होता है कि किसी जुमला के आखिर में या फेल के आखिर में रहा है लगा हो, या फिर रही है लगा हो, या फिर रहे हैं लगा हो।
एक ये होगा, दूसरी अलामत ये होगी कि रहा था लगा हो, या फिर रहे थे लगा हो, या फिर साथियों रही थी लगा हो ना। अब समझिएगा, वह लोग काम कर रहे थे लगा हुआ है। सोच के दीजिए आंसर, सोच के आंसर दीजिए, सोच के आंसर दीजिए। मोहम्मद फुरकान ए दे रहे हैं, माशाअल्लाह। चलिए सोच के दीजिए। चलिए अक्सर लोगों का सही है। देखिए, अगर हम ये बोलें कि वह लोग काम कर रहे थे, और अगर हम ये बोलें कि वह लोग है ना, वह लोग काम कर रहे हैं, दोनों में फर्क है। पहला हमने बोला वो लोग काम कर रहे थे, यानी वो लोग काम करते थे। कर रहे थे का मतलब करते थे। ये कौन सा फेल होगा? फेल माजी ना तमाम, यानी कि फेल माजी इस्तिमरारी। वह लोग काम कर रहे हैं का मतलब अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि ये आपका फेले हाल है, ये वाला नीचे वाला। वह लोग काम कर रहे हैं मीन्स यानी वो लोग काम करते हैं, ठीक है। अब ये जो है साथियों, वो लोग काम कर रहे थे, पहले वाला जो है ये आपका क्या होगा? फेल माजी होगा। क्या होगा? फेल माजी। और अगर एग्जामिनर ये पूछ ले कि ये कौन सा फेल है फेल माजी में भी, तो ये आपका हो जाएगा फेल माजी ना तमाम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाला जो है ये आपका राइट हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन। शायर का वो नाम जो वह अपने अशआर में इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं? कुन्नियत कहते हैं, लकब कहते हैं, तखल्लुस कहते हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए आपने पढ़ा होगा, जैसे साथियों गालिब छोटा नाम है, जैसे शाद है ना, ये सब नाम क्या है? असद हुआ। इसको बोला जाता है साथियों तखल्लुस। क्या बोला जाता है? तखल्लुस। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर में, वह इसमें मारफा जिससे किसी इसम की तरफ इशारा किया जाए उसे क्या कहा जाता है? इसमें मौसूल बोलते हैं, इसमें नकरा बोलते हैं, इसमें मारफा बोलते हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। वह इसमें मारफा जिससे किसी इसम की तरफ इशारा किया जाए, जैसे हम बोले यह किताब, तो हम किताब की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो इस यह को क्या बोलेंगे? जैसे हम बोले वह गाड़ी, तो लफ्ज वह के जरिया हम इशारा कर रहे हैं, तो इन दोनों को साथियों क्या बोला जाता है? इसमें इशारा। लेकिन यहां पे आप देखिए, वह इसमें मारफा जिससे किसी इसमें की तरफ इशारा किया जाए उसे क्या बोला जाएगा? तो देखिए असल में ये लगता है कि मिस्टेक हुआ है लिखने के अंदर। इसका असल में होना चाहिए इसमें इशारा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसमें इशारा होना चाहिए। और इसमें इशारा जो है इसमें मारफा की किस्म है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा। मिस्टेक हुआ है लग रहा है इसके अंदर टाइपिंग में, इसमें इशारा इसका होगा। क्या होगा? या यहां पर तो है ही है कि वो इसमें मारफा जिससे किसी इसमें की तरफ इशारा किया जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? इसमें मारफा बोलेंगे। इसमें मारफा ही सही है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों आपके स्क्रीन पर। आशना लफ्ज का मुतजाद क्या होगा? दुश्मनी और नफरत, नाराजगी, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। जो लोग कमजोर हो या जो लोग साथियों थोड़ा सा अच्छे भी हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो कोशिश ये कीजिए, हमारी भी कोशिश इंशाल्लाह होगी कि 10 उर्दू के ऐसे अल्फाज आपको डेली याद होने चाहिए जो पहले से आपको याद नहीं है। वो अल्फाज आप लुगत से याद कर सकते हैं, फिरोजुल लुगात जो आपके प्ले स्टोर से मिल जाता है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो उससे बेहतर यह होगा कि आपकी तैयारी में उर्दू के अल्फाज होने चाहिए। 10 अल्फाज डेली आप याद करने की कोशिश कीजिए। ऐसे तो मैं कोशिश करता ही हूं कि आपको डेली बताता चलूं,
जो भी चीजें हैं, लेकिन फिर भी अगर आप अपने स्तर पर भी कोशिश करेंगे तो 10 अल्फाज अगर डेली आप याद करते हैं तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। आशना लफ्ज का मुतजाद क्या होगा? चलिए, क्या होगा साथियों? 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, ध्यान दीजिएगा। आशना, आशना लफ्ज का मुतजाद होता है नाराजगी। क्या होता है? मुतजाद मीन से उल्टा, यानी कि ऑपोजिट वर्ड, ये नाराजगी होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, फेले लाजिम की मिसाल है महमूद आया, जैद ने खत लिखा, रहीम ने किताब पढ़ी, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। फेले लाजिम उस फेल को बोलते हैं जिस फेल के अंदर फाइल और फेल हो, फाइल और फेल हो, फाइल और फेल हो, इसके अलावा मफऊल नहीं हो। जैद ने खत लिखा, जैद फाइल, खत मफऊल, लिखा आपका फेल, तो ये तो आपका फेले लाजिम नहीं है, बल्कि ये आपका फेले मुताद्दी है। ये वाला आपका कट जाएगा। रहीम ने किताब पढ़ी या रहीम किताब पढ़ी, तो यहां पर किताब मफऊल है, ये आपका फेले मुताद्दी हो जाएगा, ये वाला भी कट जाएगा। महमूद आया, ये आपका फेले लाजिम है, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह स्कूल गया, इस जुमला में वह क्या है? वह जो है ये क्या है? इसमें है, फेल है, जमीर है, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए, वह स्कूल गया, तो वह से तो कोई ना कोई मुराद होगा ना, जैद मुराद होगा या हामिद मुराद होगा या साजिद मुराद होगा या साजदा मुराद होगी, कोई ना कोई तो मुराद होगा ना। तो गोया के लफ्ज वह जो है यह किसी ना किसी नाउन यानी किसी ना किसी इस्म की जगह आया है, तो वो लफ्ज जो किसी इस्म की जगह इस्तेमाल हो उसी को बोला जाता है सर्वनाम यानी प्रोनाउन, और उसी को उर्दू में बोलते हैं जमीर। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उर्दू में रायज रस्म खत क्या नाम है? खत्ते नस्तालीक, खत्ते नस्ख और तसल्लुस, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए, उर्दू के अंदर जो अभी आप लिखावट देख रहे हैं इसको बोलते हैं साथियों खत्ते नस्तालीक। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस्तिखराजी और इस्तिकराई तरीका अपनाया जाता है। कहां अपनाया जाता है? तदरीस नज्म में, तदरीस गजल में, ग्रामर की तदरीस में, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। ये सीटेट का पढ़ाया गया है, बहुत बार पढ़े होंगे। देखिए, इस्तिखराजी और इस्तिकराई, इस्तिखराजी का मतलब होता है निगमन विधि। क्या होता है? निगमन विधि। और इस्तिकराई का मतलब होता है आगमन विधि। क्या होता है? आगमन विधि। और जो साथियों इस्तिकराई तरीका होगा, इस्तिकराई कौन सा तरीका? इस्तिकराई तरीका यानी आगमन विधि, इसके अंदर पहले आपको मिसाल पढ़ाया जाएगा, फिर आपको उसूल बतलाया जाएगा। और जो इस्तिखराजी तरीका होगा, इस्तिखराजी के अंदर पहले आपको उसूल रटवाया जाएगा, फिर उसके बाद आपको मिसाल बतलाई जाएगी। ये जो पहले रटवाया जाए फिर मिसाल, ये साथियों कदीम तरीका है, और ये वाला पहले मिसाल फिर उसूल, ये आपका जदीद तरीका है। लेकिन ये दोनों तरीका जो राइज है वो साथियों कवायद के अंदर होता है, ग्रामर में होता है, बाकी और जगह थोड़ी है। तो ये ग्रामर का तरीका है, तो ये ग्रामर की तदरीस में ये काम आता है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, राशिद आ रहा है, राशिद आ रहा है, इस जुमला में कौन सा फेल है? फिर फेल पूछा गया है, तो फेल के लिए तो हमने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया है कि आखिर में आपको गौर करना है। आ रहा है, आ रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं लगा हो तो क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। यानी साथियों इस फेल के अंदर ये जो है अगर पूछा जाए तो ये आपका फेले हाल होगा। लेकिन एक चीज और समझिए कि इस जुमला के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये कौन सा फेल पूछा गया, नहीं तो एक तो ये आपका होगा कि ये फेले हाल है। चलिए दूसरा देखिए कि राशिद आ रहा है, सिर्फ फेल और फाइल से मिलकर मुकम्मल बात हुई, तो ये फेले लाजिम भी होगा, फेले लाजिम भी होगा, ये फेले लाजिम भी होगा।
ठीक है, लेकिन हमको यहां केवल फेल के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये आपका फेले हाल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर में मीर तकी मीर का शेर है, नाजुकी उसकी लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है, तशबीह, इस्तिआरा, मुबालगा और हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। शायर साथियों कह रहा है कि उसके होंठ की नाजुकी क्या कहिए, जैसे कि पंखुड़ी गुलाब, यानी गुलाब की पंखुड़ी की तरह है। तो एक चीज को दूसरी चीज की तरह कहा जा रहा है, एक चीज को दूसरे से तशबीह दी जा रही है, तो ये होगा आपका तशबीह। क्या होगा, तशबीह होगा। ये आपको इल्मे उरूज और इल्मे बलागत जब हम पढ़ाएंगे कुछ दिनों में, अभी इसी सप्ताह के अंदर अंदर लगता है कि वो आ जाएगा, तो उसमें हम आपको इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कौन सा लफ्ज हुरूफ शमसी की मिसाल है, अल बदर, अल जब्बार, अत-तौबा, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए जब आप उर्दू हुरूफ तहज्जी पढ़ेंगे तो इसमें आपको दो हुरूफ पढ़ना पड़ता है। एक हुरूफ है आपका हुरूफ कमरी, दूसरा आपका है हुरूफ शमसी। दोनों की अलग अलग खुसूसियत है। हुरूफ कमरी भी साथियों 14 है, हुरूफ कमरी भी 14 है। हुरूफ कमरी जो है इसकी पहचान यह है कि इस हुरूफ के पहले अगर अलिफ लाम होगा तो वो हुरूफ का अलिफ लाम पढ़ा जाएगा, और हुरूफ शमसी की पहचान यह है कि इस हुरूफ के पहले अगर अलिफ लाम होगा तो अलिफ लाम नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि अलिफ लाम के बाद वाला जो हर्फ है वो आपका मुशद्दद हो जाएगा, यानी उसके ऊपर तशदीद हो जाएगा। बात समझ रहे हैं मेरी? जैसे देखिए एक मिसाल हम लेते हैं, हम आपको यहां पर लिख के बताते हैं, वल कमर, काफ है इससे पहले अलिफ लाम है, वल कमर। हम यहां पे क्या कर रहे हैं, अलिफ लाम को पढ़ रहे हैं। अलिफ देखिए खाली होता है, अगर अलिफ के ऊपर जबर जेर पेश हो तो वो हमजा हो जाता है, तो इस कायदे के अनुसार अलिफ को यहां पे गिरना ही पड़ेगा, वाव मिल जाएगा। तो वल कमर में लाम पढ़ा जा रहा है, तो ये वल कमर में लाम क्या होगा, हुरूफ कमरी होगा। लेकिन एक मिसाल आप देखिए, हम बोलते हैं ना वश्शम्सी वज़ुहाहा वल क़मरी इज़ा तलाहा, तो वश्शम्सी, वश्शम्सी में आप देखेंगे कि शीन है, इससे पहले अलिफ लाम है, लेकिन वल कमरी की तरह वल शम्सी थोड़ी पढ़ रहे हैं, वल शम्सी नहीं पढ़ रहे हैं, वल शम्सी नहीं पढ़ रहे हैं ना, इसको वश्शम्सी पढ़ रहे हैं, यानी अलिफ लाम नहीं पढ़ा जा रहा, और शीन जो है यहां पर मुशद्दद हो गया, यानी तशदीद हो गया। ये जो आपका यहां पर जो शीन है ये आपका हुरूफ शमसी है। टोटल 14 हुरूफ है। अगर उतना याद नहीं होगा, इसको आप प्रैक्टिस में सिर्फ इस्तेमाल कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। यहां पे देखिए अल बदर, अल बदर में अलिफ लाम पढ़ रहे हैं, ये आपका हुरूफ कमरी है। अल जब्बार, ये साथियों हुरूफ अलिफ लाम पढ़ रहे हैं, ये आपका हुरूफ कमरी होगा। लेकिन अत-तौबा, अत-तौबा न बोलते हैं, अत-तौबा न बोलते कि अल तौबा बोलते हैं, अल तौबा नहीं बोलते, अत-तौबा बोलते हैं। यहां पर अलिफ लाम नहीं पढ़ा गया, बल्कि ता जो है वो आपका मुशद्दद हो गया। ये आपका क्या होगा, हुरूफ शमसी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अहमद बीमार है, इस जुमले में कौन सा फेल है, फेले लाजिम, फेले मुतअद्दी, फेले नाकिस और हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए हमने आपको पढ़ाया था कि माना के एतबार से फेल की दो किस्में, कितनी किस्में, दो किस्में। एक फेल होता है आपका फेले नाकिस, समझ लीजिएगा अच्छे ढंग से, और एक फेल होता है आपका फेले ताम। फेले नाकिस के अंदर कोई जमाना आपको नहीं पाया जाएगा, जिसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं ना, उसी को बोला जाता है साथियों फेले नाकिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब को ही फेले नाकिस बोला जाता है। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा आपका, इज है, आर है, आप कहिएगा कि ये हम पढ़ा रहे हैं, एम है ना। इसी तरह साथियों फेले नाकिस में होना मस्दर से जो भी फेल बनेगा, तो होना से केवल बनता है, क्या बनता है बनता है, ये आपका फेले नाकिस में चला जाएगा। उसके अलावा जो अफाल है, जैसे करना, खाना, पीना, सोना, दौड़ना, भागना,
ये आपका फेले ताम है। फेले ताम से जितना फेल बनेगा वो फेले ताम है। अब यहां पे देखिए अहमद बीमार है का मतलब कोई जमाना फेले हाल फेले माजी कुछ पाया जा रहा है? नहीं पाया जा रहा है, ये आपका फेले नाकिस होगा। अहमद बीमार है, ये क्या हो जाएगा आपका फेले नाकिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेले नाकिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, प्यासी जो थी सिपाहे खुदा तीन रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजे फुरात की। इस शेर में कौन सी सनअत बयान की गई है? तजाहुल आरिफाना, मराहतुन नजीर, हुस्न तालील और हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। इस शेर में शायर कहता है कि जब प्यासी जो थी सिपाहे खुदा यानी इमाम हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन की जब लश्कर गई थी साथियों, कहां पर? करबला के मैदान में। तो यजीद की फौज ने इन लोगों को क्या कर दिया था? पानी बंद कर दिया था। तो इसी की वजह से जो दरियाए फुरात है वहां पर, उसकी जो साहिल, उसके साहिल पर मौजे क्या कर रही थी? थपेड़े मार रही थी। कलाम के अंदर जब कोई ऐसी इल्लत बयान की जाए जो असल वजह ना हो तो उसको बोलते हैं भाई साहब क्या? हुस्न तालील बोलते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला जो है ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर में जमीर की कितनी किस्में हैं? पढ़ा है आपने। जमीर को प्रोनाउन बोलते हैं या सर्वनाम बोलते हैं? जमीर वो लफ्ज जो किसी इसम की जगह इस्तेमाल हो। 7 किस्में हैं, 9 किस्में हैं, 10 किस्में हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद या हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए जमीर की टोटल साथियों 5 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 5 किस्में हैं। 5 हैं इसमें? नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई वाला जो है ये आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह कलीमा जो इसम के बदले इस्तेमाल किया जाए उसे कहा जाता है। इसम के बदले का मतलब यह हुआ इसम की जगह पर, इसम की जगह पर लफ्ज बोलते हैं, मौजू बोलते हैं, जमीर बोलते हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए जैसे हम लोग बोलते हैं ना वाह जे, तो ये क्या है साथियों? उसको बोलते हैं जमीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जमीर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, वो लड़का जो यहां था मर गया। वो लड़का जो यहां था मर गया। हमारा साथी जो मुंबई में है कल आ रहा है। हमारा साथी एक जुमला, मुंबई में है दूसरा जुमला, कल आ रहा है तीसरा जुमला। नहीं, इन जुमलों में से ज़मीर मौसूला की निशानदेही कीजिए। जो, वह, कल और साथियों हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए ज़मीर मौसूला उस ज़मीर को बोलते हैं जिसके वजह से कलाम में 2 जुमला आता है। यहां पर लफ्ज जो है जो वो आपका ज़मीर मौसूला है, इसीलिए जो यानी ऑप्शन नंबर ए वाला जो है ये आपका राइट हो जाएगा। तो साथियों ये हमने आपको 33 क्वेश्चन कराए हैं।